Dear students, in our last lecture we had talked about various aspects of uniform motion, right? जैसे कि हमने देखा कि मोशन यूनिफॉर्म हो तो उसकी ग्राफ कैसे बनेगी, ग्राफिकल एस्पेक्ट के बारे में बेसिकली हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन किस तरह की होगी। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो लेट अस से नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए, नॉन यूनिफॉर्म का अपने आप में ही ये मतलब है कि मोशन में चीजें यूनिफॉर्मिटी में नहीं है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, हर इक्वल इंटरवल में उतना डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा जितना पहले इंटरवल में हुआ था, जितना दूसरे में हुआ था, जितना तीसरे में हुआ था, समथिंग लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम की कोई रिलेशन हम दे दें आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन सपोज हमने दे दिया आपको कि s इज 3t स्क्वायर माइनस 2t, दैट्स इट। मान लीजिए हमने ऐसा दे दिया। क्लियर? अब हम चेक करते हैं कि जो इक्वेशन हमें गिवन है क्या ये यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है। से फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड क्या हुआ था, तो अगर मैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड की बात करूं तो कैसे बात करूं? s at 1 will be equal to 3 into 1 square minus 2 into 1. So this is 3 minus 2 and 3 minus 2 will be equal to 1. That means at t is equal to 1 the distance covered was 1 meter. Clear? Now suppose at t is equal to 2 हम बात करें, at t is equal to 2 second. अब आप चेक करिए कि डिस्टेंस at t is equal to 2 second क्या होगी। अगर हम बात करें तो किस तरह से बात करें? दिस इज 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, सो दिस बिकम्स, दिस इज 4 3 आर 12 माइनस 4 एंड दिस बिकम्स 8। अब आप देखें कि फॉर फर्स्ट सेकेंड इट ट्रेवल्ड ओनली अप टू 1 मीटर, फॉर द नेक्स्ट सेकेंड इट ट्रेवल्ड 8 मीटर फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द ओरिजिन। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब बॉडी अलग अलग इंटरवल में अलग अलग टाइम या इक्वल इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है। राइट? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द टाइप ऑफ मोशन वेयर अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। राइट? सो वी से इफ अनइक्वल डिस्टेंसेस आर covered in equal interval of time, then the motion is said to be non-uniform. Then the motion is said to be non-uniform. ओके? अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज हो सकती है, एक्सेलरेशन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिटार्डेशन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारे पैरामीटर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएगी और हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्लियर? तो हम इसको थोड़ा ब्रीफली और बात करें। देखिए, अगर मान लीजिए हम आपसे बोले कि डिस्टेंस टाइम की ग्राफ हम बनाना चाहते हैं, लेट अस से डिस्टेंस रिलेटेड टू टाइम की कोई ग्राफ हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बनानी है। ठीक है? कैसे बनाए? देखिए, मान लीजिए t इज इक्वल टू t1 में सपोज बॉडी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया d1, एट टाइम t इज इक्वल टू t1 बॉडी ने कवर किया डिस्टेंस कितनी? d1। राइट? तो अगर हम इस पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें एक पहली प्रोजेक्शन पॉइंट मिली ग्राफ में ये। अब अगर उतना ही टाइम में और सपोज उतना ही टाइम में मान लीजिए ये t इज इक्वल टू t2 है एंड दिस आर सेम। इसका मतलब ये हुआ कि t2 को हम क्या बोले? 2t1। क्लियर? तो अगर उतना ही टाइम में
बॉडी ने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, से दिस मच इज d2, मान लीजिए इतना डिस्टेंस d2 कवर हो गई। तो अब जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट आएगी, देखिए वो नेक्स्ट पॉइंट कहां पर आएगी, दैट विल कम हियर, राइट। तो अब अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, ये ज्वाइन नहीं हो सकती। जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन में हमें मिला था कैसा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला था, तो हमें इसको फ्री हैंड स्मूथ कर्व से इस तरह से ज्वाइन करनी पड़ेगी। आप चेक कीजिए, ग्राफ हमें इस तरह की मिलेगी। इसका मतलब हुआ कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी ज्यादा और ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। पहले टी टाइम में लेट अस से 5 सेकंड में बॉडी ने 10 मीटर कवर किया था, और बाद में 5 सेकंड में बॉडी ने मे बी 25 मीटर कवर किया। तो इसका मतलब हुआ कि दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इस केस में क्योंकि हमें दिख रहा है कि डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ती जा रही है, तो इस तरह की मोशन को हम क्या नाम दें, एक्सीलरेटेड मोशन। सो दिस इज एक्सीलरेटेड मोशन, क्लियर। बट आप इसका उल्टा भी समझें कि मान लीजिए उतना ही टाइम में अब अगर बॉडी ने कम डिस्टेंस कवर किया होता पहले के मुकाबले, जैसे पहले इतने टाइम में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, अब अगर और उतने ही टाइम में बॉडी ने इतना नहीं इससे कम डिस्टेंस कवर किया होता, लेट अस से कि उसने सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया होता, तो अब जो हमें नेक्स्ट प्रोजेक्शन पॉइंट मिलती वो कहां पर मिलती, देखिए वो पॉइंट हमें यहां पर मिलती इस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अब जो ग्राफ हमारी आती वो किस तरह की आती, वो इस तरह की आती। तो इस टाइप की ग्राफ को हम क्या बोले, रिटार्डेड मोशन, क्लियर। तो याद रखें प्लीज कि अगर यूनिफॉर्म मोशन होगी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में मिलेगी आपको, अगर एक्सीलरेटेड मोशन होगी ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगी, अगर रिटार्डेड मोशन होगी ग्राफ विल मूव टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। दिस इज द ग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन in a graph plot that we have plotted in a S&T, distance and time graph। अब हम देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड टाइम की ग्राफ कैसी हो जाएगी, क्लियर। आइए देखते हैं। उसके लिए पहले हम एक ग्राफ प्लॉट करके देखें कि वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम की ग्राफ किस तरह की होगी। फॉर दैट लेट अस से हम एक सिचुएशन लेते हैं कि एट t is equal to 0, the velocity at t is equal to 0 is u, okay, and at t is equal to t, मान लीजिए वेलोसिटी हम लेते हैं v, okay, this is the data and the data is such that v is greater than u, v is greater than u मतलब जब टाइम हमने शुरू किया था काउंट करना तब उसकी वेलोसिटी थी u, और थोड़ी देर के बाद एट एनी टाइम t उसकी वेलोसिटी हो गई v, जो भी u से बड़ी थी। अगर हमें इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, हम कैसे प्लॉट करें, देखिए यू हैव ए vt ग्राफ एज शोन, दिस इज vt ग्राफ। अब हम कह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी, u थी, तो यहां आपका t इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, देखिए दिस पॉइंट इज t इज इक्वल टू 0, और t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी, u, तो मान लीजिए कि ये वाली चीज है आपकी u, क्लियर। तो इसका मतलब जो पहला पॉइंट है वो हमें यहां पर मिल गया, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ओके। अब अगर t इज इक्वल टू t को भी हम प्लॉट करें, मान लीजिए t इज इक्वल टू t अब यहां पर है, और t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी कितनी है, v है, लेकिन वो किससे बड़ी है, वो u से बड़ी है। तो इसका मतलब सपोज करिए वो वेलोसिटी ये है, दिस इज vt एंड दिस vt इज इक्वल टू v। तो हम क्या करें, प्रोजेक्शन पॉइंट कैसे प्लॉट करें, ये ऊपर ले जाइए, इसको आगे लाइए, ये एक दूसरी प्रोजेक्शन पॉइंट हो गई। अब आप देखिए आपके पास जो ये दोनों पॉइंट मिले थे, ये थी एट t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u, ये थी एट t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी इज इक्वल टू v, दिस इज वेलोसिटी इज इक्वल टू v। तो अगर आप ग्राफ ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट ए ग्राफ लाइक दिस। अब आप ग्राफ को अगर गौर से देखें प्लीज, तो ग्राफ में आपको दिखेगा कि जब टाइम बढ़ा रहे हैं हम तो वेलोसिटी भी देखिए इस तरह से बढ़ रही है,
इसका मतलब कि मोशन में एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी हम बढ़ा रहे हैं, राइट। तो सपोज कीजिए आपने इसको O बोला, इसको A बोला, इसको B बोला, इसको C बोला और इसको D बोला। अब इस ग्राफ में आप चेक कीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, देन हाउ मच इज दिस पार्ट BC? This BC part is how much? Please check that. This much is V and this much is U. So this part is only what? V minus U. And this is T is equal to 0. This is T is equal to T. That means this time is T. This is T. Now take a look of the graph कि जब हम A से चले B के तरफ वेलोसिटी बढ़ती गई, टाइम लगता गया, राइट। तो अगर हम इस ग्राफ की स्लोप के बारे में बात करें, स्लोप tan theta, tan theta in this triangle will be what? BC divided by AC, perpendicular by base. So this is BC divided by AC and tan theta is the slope. कौन सी ग्राफ की? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो हम इसको बोले VT graph and BC is how much? BC is V minus U. So this is V minus U. AC is how much? T. This is T. And अगर आपको याद हो तो न्यूमरेटर वाली चीज कितनी है? चेंज इन वेलोसिटी, और डिनोमिनेटर वाली चीज क्या है? टाइम टेकन। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। क्लियर? सो हमने अब एक चीज सीखी कि देयरफॉर स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स अस एक्सीलरेशन। ये अब हमने सीखा। वेलोसिटी टाइम की ग्राफ ने हमें क्या दिया? स्लोप दिया। क्लियर? अब देखिए इस तरह की ग्राफ को यूटिलाइज करके अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, कुछ क्वेश्चन पुटअप करके देखते हैं कि किस तरह से हम उसको निकाल पाएंगे। आइए देखें। से फॉर एग्जांपल अगर हम कहें ऐसा, मान लीजिए मैं आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दूं और मैं कहूं कि हमारी ग्राफ कुछ इस तरह की वेरिएशन में है। लेट अस से ये वेरिएशन हमारी ग्राफ की है। इधर हम वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर हम टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेलोसिटी टाइम की ग्राफ ले लिया हमने और हमने कहा कि ये वाली वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये टाइम की कोऑर्डिनेट है, यहां पर ये 0 है, दैट मीन्स टाइम यहां 0 से शुरू हुई है। और सपोज करिए कि ये वाली जो टाइम अब हम ले रहे हैं, दिस टाइम इज से 20 सेकेंड। ये ग्राफ है, आपको दिया हुआ है। लेट अस नेम दिस ग्राफ एज AB। क्लियर? और एक परपेंडिकुलर ऐसे यहां से ज्वाइन कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू C। अब अगर इस ग्राफ में मैं आपसे पूछूं बताइए एक्सेलरेशन क्या होगी, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम की ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो हम भी इस ग्राफ की स्लोप निकाल लें। और स्लोप कैसे निकालें? सबसे पहले हम बोले ये है सपोज थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? स्लोप VT ग्राफ, this is equal to what? Acceleration. And how much is this slope? This slope is what? Tan theta. So let us write tan theta, and this is equal to tan theta is what? BC upon AC. So this is BC upon AC. ये आपने कर दिया। BC कितनी है ग्राफ से रीड कीजिए। This is 30 and this is 10. So that means this is 20. 30 minus 10. So this is 20 and AC is once again it is 20. So this becomes 1 and 1 meter per second square, and tan theta is the slope and slope is the acceleration. Therefore from the graph we calculate that the acceleration is 1 meter per second square. Clear? This type of question you may be having in your examination. एक और तरह की क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं, उसमें हम दो पार्ट में देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों कैसे निकाली जाती है, राइट। आइए हम इसको देखें। You can just go through it please and check that things are clear in your mind. Okay,
Now let us say another example maybe that suppose the velocity time graph given to you are like this. Say it is like this. Here it is given as 20 meter per second. Here t is equal to 0. Here t is equal to 5 second, and here t is equal to 15 second. This is given as, okay? और इस ग्राफ से हमें बताना है कि एक्सीलरेशन क्या हुई और रिटार्डेशन क्या हुई. तो सपोज द क्वेश्चन इज फाइंड एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन. ये दोनों चीजें अब हमें ग्राफ से निकालनी है. एक्सीलरेशन भी निकालिए और रिटार्डेशन भी निकालिए. तो हमने सीखा है कि स्लोप से हमें एक्सीलरेशन मिलती है. तो अगर स्लोप पॉजिटिव है, मतलब स्लोप ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम क्या बोले, एक्सीलरेशन मिलेगी. अगर स्लोप नीचे की तरफ आ रही है तो हम क्या बोले, रिटार्डेशन होगी. तो आइए इस ग्राफ को दो पार्ट में देखें. देखिए, अगर इसको हम बोले O, इसको बोले A और इसको बोले B. अब देखिए जो ग्राफ का पोर्शन OA है, इसकी बात कर रहा हूं मैं. अगर OA पोर्शन की बात करूं तो इसका स्लोप कैसा है, देखिए पॉजिटिव. इट हैज ए पॉजिटिव स्लोप. तो अगर मैं इसको θ1 कहूं तो इस ग्राफ में अगर इस पॉइंट का नाम D दे दिया जाए तो इन ट्राइंगल OAD tan θ1 is equal to how much? Tan θ1 is, please check, tan θ1 is AD upon OD. So this is AD divided by OD, AD upon OD. And what is AD? AD is 20 and OD is 5. Right? So this is 20 upon 5 and we are getting this is equal to 4. And tan theta for the positive slope will be giving us क्या? Acceleration. So acceleration is 4 meter per second square. ये फर्स्ट पार्ट हमारी आ गई. अब हमें चाहिए और क्या चीज, रिटार्डेशन. तो रिटार्डेशन के लिए फॉर दिस रिटार्डेशन वील से अगेन, अब रिटार्डेशन वाली कर्व देखिए ये है, दिस इज रिटार्डिंग ग्राफ. क्यों मैं रिटार्डिंग कह रहा हूं इसको, देखिए जब हम इधर जा रहे थे आपको दिखना चाहिए वेलोसिटी टाइम के हिसाब से बढ़ रही थी, यानी ये क्या थी, एक्सीलरेशन. लेकिन जब हम इधर आ रहे हैं हमको दिख रहा है वेलोसिटी टाइम के हिसाब से घट रही है, देयरफॉर इट इज रिटार्डेशन. राइट. तो अगर मैं इस एंगल को दे दूं θ2, so in this triangle ADB, tan θ2 will be the negative slope and negative slope will be retardation. Clear? So in triangle ADB, tan θ2, this is equal to AD upon DB, and tan θ2 is retardation. This is retardation, and AD is, once again from your graph, this AD is how much? This AD is 20. So AD को आप 20 बोले, and how much is DB? DB is 5 to 15. Therefore this interval is, this is 5 second and this is 15 second. Therefore this interval is of only 10 second. 10 second की interval है, तो आप यहाँ लिख दीजिए 10. So this becomes 2 meter per second square. This is retardation. This part is retardation and this part is acceleration. This is how we compute acceleration and retardation from the graph itself. Clear? आइए अब हम इसमें देखें कि जो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन की बात हो रही है, अगर हम उसको थोड़ा सा हायर मोड में लेकर जाएं तो क्वेश्चन किस तरह की हो सकती है. स्लाइडली हम एक चेंज देख लेना चाहते हैं. आइए देखें. दैट्स इट. ओके, आइए अब देखिए कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, लेट अस से मैं आपसे बोलूं ए बॉडी starts from rest maintaining an acceleration is equal to alpha, right?
आफ्टर सम टाइम it started retarding at constant rate beta, if total time for start to stop is t, find maximum velocity attained. सपोज एक क्वेश्चन है इस तरह की, दिस इज बेसिकली ए लिटिल बिट हायर मोड क्वेश्चन, AI-EEE में आती है इस तरह की क्वेश्चन। तो हम इस तरह की क्वेश्चन में क्या करें? सबसे पहले हमें ये देखना है कि तीन चीजें हमें गिवन है। बॉडी ने स्टार्ट किया है कहां से? रेस्ट से, राइट? और किस तरह से स्टार्ट किया है? एक एक्सेलरेशन अल्फा से स्टार्ट किया है। लेकिन कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम उस बॉडी ने अब रिटार्ड करना शुरू कर दिया। किस रेट से? एट द कांस्टेंट रेट बीटा। आप चेक करें, एक्सीलरेशन की रेट थी अल्फा और रिटार्डेशन की रेट क्या है? बीटा। अब वो कह रहा है कि पूरी जर्नी में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब स्टार्ट करने से लेकर रुक जाने तक वापस जो टोटल टाइम लगी है वो है टी। तो हमें ये बताना है कि इस पूरी जर्नी में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अटेंड हुई। सही। अब देखिए, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम इसको ग्राफिकली करेंगे और फिर हम उसको विदाउट यूजिंग द ग्राफ करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफिकली की बात करें। आइए, तो अगर ग्राफिकली की बात करें, लेट अस से दैट दिस इज ए वीटी ग्राफ। अब देखिए, मैं वीटी ग्राफ क्यों बना रहा हूं? आपके माइंड में होना चाहिए सर वाई वीटी ग्राफ, क्यों डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों नहीं बना रहे हो सर? आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बना सकते थे, आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्यों चुना? देखिए, इसके लिए क्या रीजन है, वजह क्या है? आप चेक कीजिए, आपको जो इंफॉर्मेशन है वो किसकी है? एक्सीलरेशन की और रिटार्डेशन की। और हम जानते हैं कि वीटी टाइम की ग्राफ के स्लोप से ही हमें एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन मिलती है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी तरह से जो ग्राफ हमें लेना होगा वो वेलोसिटी टाइम वाला होना चाहिए। क्लियर? अब इसको देखिए कि बॉडी ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्ट किया है 0 से। क्लियर? और उसने एक्सीलरेट किया मतलब ग्राफ इस तरह की होगी जिसमें वेलोसिटी टाइम के हिसाब से बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, चेक कीजिए, और टाइम भी लगती जा रही है। तो सपोज कीजिए इतना दूर तक उसने एक्सीलरेट किया और ये जो एक्सीलरेशन आपको गिवन है आपकी क्वेश्चन में वो क्या है? अल्फा। क्लियर? इसके बाद उसने बोला कि यहां के बाद उसने सडनली क्या किया कि रिटार्ड करना शुरू किया। अब रिटार्डेशन की रेट अलग है, दिस इज बीटा। तो टू शो क्लियरली इट इन द फिगर, रिटार्डेशन को थोड़ा इस तरह से बना लें। दिस इज रिटार्डेशन, एंड रिटार्डेशन की रेट है बीटा। अब क्वेश्चन वाला हमसे ये कह रहा है कि इस पूरी जर्नी में क्या हुआ है कि पूरी जर्नी में जो टाइम 0 से रुकने तक, वापस 0 से बॉडी ने शुरू की थी और वापस बॉडी रुकी है। यहां पर भी वेलोसिटी 0 थी, प्लीज चेक कीजिए, और यहां पर भी वेलोसिटी 0 थी। तो रुकने से रुकने तक का जो टाइम है वो हमें गिवन है टी। क्लियर? तो हमें ये बताना है कि बॉडी ने इस जर्नी में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अटेंड करी। अब आप चेक कीजिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी तो यहीं पर हुई ना, दिस इज द पीक पॉइंट ऑफ द ग्राफ, यही वाली चीज मैक्सिमम है। तो ये आपकी हो गई वी मैक्स, ये वाली चीज, दिस इज वी मैक्स। क्लियर? अब इस ग्राफ में आप क्या करें कि इसको ले लें अल्फा, या इसको ले लें सपोज θ1, इसको ले लें सपोज θ2। ठीक है? तो अब आप इस ग्राफ को देखिए, इस पार्ट ऑफ द ग्राफ में मान लीजिए इस वाली ट्रायंगल की बात करें और हम बोले tan θ1 कितना हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? tan θ1 विल बी इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर बाई दिस बेस। बट हमें नहीं पता कि यहां पर टाइम कितना है।
तो टू अज्यूम इट, हम कह रहे हैं मान लीजिए कि टाइम यहां पर लगा टी, राइट। अब इसका नाम आपने दे दिया ओ, ए, बी और डी। तो फिलहाल जिस ट्रायंगल को हम देख रहे हैं वो ट्रायंगल हमारी ये वाली है। इस ट्रायंगल में tan θ1 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो tan θ1 की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी हुई, AD अपॉन OD। दिस इज AD अपॉन OD, राइट। एंड व्हाट इज tan θ1? tan θ इज द स्लोप किस ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी टाइम की ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे रहा था, एक्सीलरेशन। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अल्फा। क्लियर, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। AD क्या चीज है आपकी, Vmax। सो दिस इज व्हाट, Vmax डिवाइडेड बाय OD क्या चीज है हमारी, T। सो दिस इज T। क्लियर। सो फ्रॉम दिस डाटा हमारे पास T की एक वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई, दिस इज Vmax अपॉन अल्फा। ये हमारे पास T की वैल्यू आ गई। अब हम इस पार्ट ऑफ द ग्राफ में आते हैं, दूसरे बार इस वाली ग्राफ में आ जाएंगे। क्लियर। तो इस ग्राफ के लिए हम इस साइड कर लेते हैं इसको। आइए अब हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग आप चेक करें, अकॉर्डिंग टू आवर ग्राफ। अगर मैं अब ट्रायंगल लेता हूं ADB, अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले लेता हूं ADB, तो ADB ट्रायंगल में क्या होगा आप चेक करिए। इन ट्रायंगल ADB, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। इस ADB ट्रायंगल में tan θ2 इज हाउ मच, tan θ2 इज अगेन, आप चेक करें प्लीज, दिस इज tan θ2 एंड दिस इज AD बाई DB। सो दिस इज AD अपॉन DB, राइट। एंड हाउ मच इज AD? AD इज Vmax फ्रॉम द ग्राफ, चेक कर लीजिए। एंड हाउ मच इज DB फ्रॉम द ग्राफ? DB में आप चेक करिए, इतना को आपने T लिया है और इतने को आपने कैपिटल T लिया है, ये गिवन है आपको। तो इसका मतलब ये जो टाइम है आपका, ये कितना हो गया, T माइनस T, क्योंकि इतना टाइम आपने T एज्यूम किया, राइट, और इतना टाइम आपने कैपिटल T एज्यूम किया। तो फिर जो ये रिमेनिंग टाइम है ये कितनी हो गई, T माइनस T। तो हम यहां पर लिख दें दिस इज T माइनस T। एंड tan θ2 इज द रिटार्डिंग स्लोप। तो रिटार्डिंग स्लोप हमें क्या देगी, रिटार्डेशन देगी। एंड रिटार्डेशन हमें कितने गिवन है क्वेश्चन में, बीटा। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब जो पहले इक्वेशन से हमने T की वैल्यू निकाली थी उसको आप इधर पुट कर दीजिए। तो देयरफॉर बीटा विल बी इक्वल टू Vmax डिवाइडेड बाय T माइनस T, एंड T इज Vmax अपॉन अल्फा, राइट। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बीटा T माइनस बीटा अपॉन अल्फा Vmax एंड दिस इज इक्वल टू Vmax। और यहां से आप सॉल्व करें, Vmax आ गई आपकी अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू T। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को भी हमने किस तरह से किया, हमने ग्राफ का यूज करके किया। मान लीजिए हम ग्राफ का यूज नहीं करना चाहते, सपोज हमें ये आइडिया ही नहीं आती कि ग्राफ बनानी भी है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते, विल जस्ट डिस्कस इट, राइट। यू जस्ट मेक अप योर माइंड दैट थिंग्स आर राइट फॉर यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। सबसे पहले हमने इस वाले ग्राफ को लिया, इससे tan θ1 लिया, उससे अल्फा निकाला और अल्फा से T निकाल लिया। जो हमने एज्यूम किया था वो अननोन हमने निकाल लिया, और फिर दूसरे पार्ट ऑफ द ग्राफ में उस अननोन वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके Vmax की वैल्यू निकाल ली। तो अगर हम ये ग्राफ के बगैर करते तो क्या करते, मैं आपको बताऊं। दिस इज द फर्स्ट मेथड, नाउ गो फॉर द सेकंड मेथड। For the second method, we will not do any graph. We will do it by our general knowledge and general information that we have till date of motion, right? अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि बॉडी ने यहां से शुरू किया, जहां से शुरू किया, स्टार्ट किया। स्टार्ट का क्या मतलब, स्टार्ट का मतलब u = 0, ओके। फिर उसने कहा कि लेकिन उसने किस तरह से स्टार्ट किया, उसने स्टार्ट किया with acceleration is equal to अल्फा, इस तरह से स्टार्ट किया। और स्टार्ट किया, कुछ देर तक उसने एक्सिलरेट किया, और फिर एक्सिलरेट करने के बाद मान लीजिए B तक उसने एक्सिलरेट किया, और फिर उसके बाद उसने रिटार्ड किया। तो मान लीजिए C तक, ये B to C वाली चीज क्या है आपकी, रिटार्डेशन।
and this retardation is what? Beta. Okay, and the question is that total time from starting to end, this total time from beginning till end, this is capital T. तो अब हमें बताना है कि Vmax क्या होगी। अब आप थोड़ा अपना नॉलेज लगाएं कि आपने यहां से गाड़ी स्टार्ट करी और एक्सेलरेट किया, जहां तक आपने एक्सेलरेट किया है दरअसल वहीं पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि उसके बाद तो वेलोसिटी घट रही है, आप रिटार्ड कर रहे हैं। क्लियर? तो जहां तक आपने एक्सेलरेट किया है दरअसल वहीं पर वेलोसिटी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। तो इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी क्या हो गई? Vmax हो गई यहां पे। क्लियर? और आप एज्यूम कर लें कि यहां पर का टाइम सपोज t है, यहां से यहां तक की टाइम सपोज t है। ओके, दिस इज वी आर एज्यूमिंग कि टाइम फ्रॉम हियर टू हियर इज t। अब आप a b पार्ट ऑफ द ग्राफ में आ जाइए। तो a टू b में अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं v इक्वल टू u प्लस at, दिस फॉर्मूला यू आर वेरी मच अवेयर, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन वाली फॉर्मूला निकाली थी ना। हमारे फॉर्मूला क्या निकाला था हमने? a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये निकाला था। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, और यहां से आप चेक करें v कितना आ गया? u प्लस ए टी। इसी फॉर्मूला का हम यहां पर यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो ये जो v मैं कह रहा हूं ये कहां की वेलोसिटी हुई? यहां की हुई, क्योंकि ये इनिशियल थी और a टू b में b फाइनल थी। तो फाइनल वाली जगह की वेलोसिटी कितनी है आपके पास? Vmax। तो इस v को आप क्या लिखें? Vmax। क्लियर? u कितनी है? स्टार्टिंग पॉइंट पे u कितनी है? 0, इसको 0 लिख दें। प्लस a क्या है? एक्सेलरेशन, वो कितना गिवन है आपको? अल्फा, तो यहाँ अल्फा लिख दें इनटू t। अब आप चेक कीजिए यहां इस इक्वेशन से t की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? Vmax डिवाइडेड बाय अल्फा, ये t की वैल्यू आ गई आपके पास। राइट? अब आप b टू c वाले पार्ट में आ जाएंगे। नाउ फ्रॉम B टू C, अगर मैं B टू C की बात करूं और B टू C वाले में भी फॉर्मूला में वही लगाऊं जो मैंने यहां लगाया था। क्लियर? तो अगर मैं लगाऊं B इज इक्वल टू U प्लस AT, अब ये V कहां की वेलोसिटी हुई? फाइनल पॉइंट की, दैट इज C की। तो ये वेलोसिटी कितनी हुई? 0, क्योंकि बॉडी रुक गई वहां पर। दिस इज स्टॉपिंग पॉइंट। ओके, एंड u कितनी हुई? जो यहां की वेलोसिटी थी वो कितनी थी? Vmax थी, आप इसको Vmax कर दें। प्लस a कितनी है? a देखिए रिटार्डेशन इज बीटा, तो अगर एक्सेलरेशन के फॉर्म में उसको लिखे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? माइनस बीटा, बिकॉज रिटार्डेशन इज बीटा। तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई? माइनस बीटा। एंड टाइम क्या है b टू c में? देखिए प्लीज, b टू c में जो टाइम लगी है वो कितनी है? आपने बोला कि यहां से यहां तक का टाइम स्मॉल t है, यहां से यहां तक का टाइम कैपिटल T गिवन है, तो फिर यहां से यहां तक का टाइम कितना अवेलेबल हो गया? t माइनस टी। तो जो t है उसके बदले में हम क्या पुट कर दें? t माइनस टी। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू Vmax माइनस बीटा एंड t माइनस दिस t वी हैव हाउ मच? Vmax बाई अल्फा। तो हमने इसको पुट कर दिया इधर Vmax डिवाइडेड बाय अल्फा। ओके, नाउ फ्रॉम हियर इफ यू आल्सो सॉल्व इट यू गेट Vmax इज इक्वल टू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू t। दिस इज a simple equation. You have to open this bracket, beta into t minus into minus plus beta by alpha into Vmax। Vmax वाले टर्म को एक तरफ ले जाएं और कॉमन ले लें, you have the final answer। So देखिए हमने उसी क्वेश्चन को बिना ग्राफ के भी किया और ग्राफ के साथ भी किया। दोनों मेथड से जो हमारे आंसर आ रही वो सेम है। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे याद रखें कि जरूरी नहीं है कि आप ग्राफ का यूज करें ही करें, आप ना करें यूज, आप जनरल कॉन्सेप्ट की यूज करें, आंसर विल डेफिनेटली कम, प्रोवाइडेड दैट योर रूल यू आर नॉट ब्रेकिंग द रूल। रूल अगर आप ब्रेक करेंगे तब आंसर गलत हो जाएगी। मर्जी आपकी है लेकिन रूल साइंस की, ये नहीं कि मर्जी भी आपकी और रूल भी आपकी फिर आंसर भी आपकी वाली आएगी। क्लियर? तो हियर वी आर कंक्लूडिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफिकल एस्पेक्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी एस्पेक्ट ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। फॉर द टाइम बिंग यू जस्ट कैन गो थ्रू योर नोट एंड if you feel any type of problem you let us know, we'll try to resolve the problem. Thank you very much for today.